दोस्तों आज बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन कितने तरीके से हो सकता है। डिप्रेशन मुख्य तौर से दो तरीके का होता है, एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और दूसरा होता है फिजिकल डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन कैसे होता है? साइकोलॉजिकल डिप्रेशन इस तरह होता है जब आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद किसी और की भी होती है, लेकिन उस पर आप खरा नहीं उतरते, तो आपको एक बुरा महसूस होता है, अंदर से गलत फील होता है, एक खुशी महसूस नहीं होती, दुख महसूस होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी भी क्लास का जो एग्ज़ाम दिया वो कई बार दिया और आप फेल होते ही चले जा रहे हो, तो आपको सैडनेस फील होता है। उसकी वजह से आपके ब्रेन पर फर्क पड़ता है और आपको आपके 100% डिप्रेशन में जाने के चांस हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की स्थिति बनने का कारण होता है। दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल आदमी कैसे डिप्रेशन महसूस करता है, कैसे वो डिप्रेशन में जाता है फिजिकली, उसका मेन कारण ये होता है, सपोज दैट आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए जा रहे हैं और आपने चालू की गाड़ी, मुझे गाड़ी इतनी तेज़ चलानी है, ऐसे चलानी है, वैसे चलानी है, बहुत कुछ सोच के गए। जैसे आपने गाड़ी की रेस चालू करी और गाड़ी स्टार्ट होना बंद, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल ही नहीं है, तो आपको एकदम झटका लगता है। वो होता है फिजिकली डिप्रेशन में जाना। अब जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और फिजिकल डिप्रेशन जो दो तरीके का होता है, इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जो भी आपकी एंटी सर्जरी डिसीज ड्रग्स होती हैं या जो भी हैं, पेलोटॉप, डॉक्टर 1 हफ्ते का कोर्स 5 दिन 7 दिन करके देता है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी रिलैक्सेशन में आने लगती है। जो हमारी बॉडी एकदम सिकुड़ जाती है डिप्रेशन की वजह से, उससे रिलैक्सेशन तो मिलता है, हमें कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट तो होने लगता है, लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इससे हम डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते। हम डिप्रेशन, जब हम दुखी होते हैं तो उस समय हम सैड गाने सुनते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो एग्जाइटेड गाने सुनते हैं। तो सबसे पहले बॉडी को अगर डिप्रेशन से बचाना है तो हमेशा फील गुड करें। आपके अंदर जो फ्यूल है उसका सर्वाइवर हमेशा होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो डिप्रेशन के मेन कारण ये होते हैं कि जब आपको कोई फाइनेंशियली लॉस होता है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, आप कर्जवान होंगे, ज़्यादा आपके ऊपर डेब्ट होंगे, नुकसान होंगे, तो आपका जो दिमाग होता है वो ओवर थिंक करने लग जाता है, हद से ज़्यादा सोचना चालू कर देता है, मैं इसको कैसे करूँगा, इस प्रॉब्लम को कैसे समझाऊँगा। इसकी वजह से तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो आपका मेन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जाने का तरीका होता है। ओवर थिंकिंग होना दिमाग की बुरी बात नहीं, ओवर थिंक हो, मगर जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट घूमने चालू हो जाते हैं, हर तरीके की बातें आने चालू हो जाती हैं और वो लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जाने के चांस हो जाते हैं। आप जो ड्रग्स लेते हैं, जब वो कुछ समय के लिए तो एक्साइटिंग जरूर अच्छा महसूस होते हैं, क्योंकि वो जो आपका शरीर सिकुड़ रहा है उसको थोड़ा खोलते हैं, मगर जब धीरे धीरे उन्हीं ड्रग्स को लेने की आदत आपकी ज़्यादा हो जाती है तो वो नुकसानदेह भी होते हैं बॉडी के लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं होता और ज़्यादा रिलैक्सेशन भी ठीक नहीं होता, लिमिट का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो हमेशा डिप्रेशन से बाहर निकालने का यही तरीका है कि सबसे पहले अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों से स्वस्थ बनाएं। उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको हटाने के लिए आप अपने आप को बिजी कर लो, अपने कामों में लगा लो, और अपना ध्यान जो बार बार एक ही चीज़ की तरफ जा रहा है उस चीज़ से हटा लो। अगर एक काम में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरा काम पकड़ो, दूसरे करो। हर बार ही आप असफल नहीं होंगे। बुरा ख्याल आ रहा है, अच्छी चीज़ें सोचो, उनको काउंटर करना सीखो। बुरे ख्यालों को अगर आपने काउंटर करना सीख लिया तो डिप्रेशन आपका साइकोलॉजिकल खत्म हो जाएगा। ड्रग्स एक माध्यम है, कुछ समय के लिए
आप जो अल्कोहल ड्रग्स लेते हैं, ये दवाइयाँ लेते हैं, ये कुछ समय का सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन होता है जब बॉडी को रिलैक्सेशन अंदर से फील हो, जब उसे गुड फील हो, जिसके लिए वो एक्सरसाइज कर सकता है, जिसके लिए वो एक शांत वातावरण में जा सकता है जहाँ बिल्कुल प्रकृति हो और प्रकृति से वो प्रेम करे। हमेशा अपने अंदर अच्छे विचारों को लाए, उस फील से उसे हटाना होगा जो घटना उसके साथ घट गई है। बिजनेस का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, दूसरा काम करो। मतलब अगर वो उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है तो बुरे ख्यालों को, जो बुरी नेगेटिव धारणाएं उसके अंदर बनी हुई है, जो कॉजेस बार बार उसके अंदर वही आ रहे हैं, उसी इंसिडेंट के आ रहे हैं, वो हटाने होंगे सबसे पहले। और अपने आप को खुशहाल बनाना होगा, वो सोर्स ढूंढने होंगे जिससे वो खुश हो सकता है, जिससे उसकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिल सकता है। ऐसे ही फिजिकली होता है। फिजिकली भी जब हम किसी चीज़ की अपीयरेंस करते हैं और उसकी वजह से हम बार बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भी झटका हमें लगता है, अचानक से कोई काम होना था लेकिन वो हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा, तो हमें एकदम शॉक हो जाता है, हमें झटका लगता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से बचने का दवाइयों से बेहतर इलाज जो बताया गया है वो है शरीर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करें, शरीर को हमेशा हैप्पी रखें, बुरे ख्याल दिमाग में ना आने दें, अच्छे ख्यालों से उन्हें काउंटर करें और हमेशा इसके लिए जल, वायु, आकाश, पानी और धरती, अगर ये फ्यूल इंसान को मिल जाता है तो वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, उसका डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपको एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो भी डिप्रेशन के आप शिकार हो जाएंगे। अगर आपको एक खुली हवा नहीं मिलेगी, खुली हवा का फ्यूल नहीं मिलेगा तो भी आपके डिप्रेशन के चांस हो जाते हैं। अगर आप किसी घर में बंद हैं, कैद हैं, तो भी डिप्रेशन के चांस हो जाते हैं। तो एक ताज़ी हवा, पानी, धरती और आकाश, प्रकृति, यही एक अच्छे फ्यूल होते हैं। इससे हमारी बॉडी स्ट्रेस और तनाव से दूर होती है। अर्थात हमेशा अपने आप को खुश रखें, अच्छे ख्याल अपने दिमाग में लाएं और बुरे ख्यालों को अच्छे दिमाग से काउंटर करना सीखें। ड्रग्स इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो भी साइकोलॉजिकल लेवल पे आपका डिप्रेशन होता है और फिजिकल लेवल पे डिप्रेशन होता है, इससे बचने का यही तरीका है कि जो ख्याल आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग करते हैं बार बार, चाहे किसी अनसक्सेसता की वजह से हो, चाहे बिजनेस लॉसेस की वजह से हो, यही रीज़न होते हैं डिप्रेशन में जाने के। चाहे आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया हो, किसी कोई सदमा लग गया हो आपको, आपके परिवार का सबसे प्रिय कोई एक्सीडेंट की वजह से मारा गया हो या जो भी हो, तो इन सदमों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को आपको सांत्वना देनी होगी। सबसे पहले सहानुभूति देनी होगी। अपने मन और दिमाग को शांत रखकर, संयम में रखकर उन ख्यालों को हटाना होगा। अपने आप को जो ओवर थिंकिंग में काउंटर हो रहे हैं ख्याल आपके मन और मस्तिष्क के अंदर, उनको हटाना होगा। ब्रेन को साफ फ्यूल देना होगा। आसमान की खुली हवा, धरती का साफ पानी, शुद्ध वातावरण, पर्यावरण, साफ सुथरा पर्यावरण और प्रकृति का प्रेम, और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज, योगा, ये डिप्रेशन से बाहर निकालने के सबसे परमानेंट सॉल्यूशन है। लास्ट में यही रिसर्च किया गया है। दवाई, ड्रग्स कुछ समय के लिए तो सॉल्यूशन है, बॉडी को एक्साइटिंग फील करता है, अच्छा फील होता है जब हम कुछ नहीं सोचते, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इन अल्कोहल, इन ड्रग्स को लेने के बाद जैसे धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो वैसे वैसे हमारा डिप्रेशन हटता जाता है, पर ये कुछ समय का होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये चीज़, ये प्रवृत्ति ये बन जाती है कि जब भी उनका डिप्रेशन फिर होने लगता है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन वो अति होने लगता है, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो कभी भी अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आपको साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन है और जो तनाव आपको स्ट्रेस की वजह से होता है, इससे रिलैक्सेशन करें, अच्छे ख्याल दिमाग में लाएं, एक्सरसाइजिंग करें, अच्छी बुक पढ़ें और हर उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए पॉजिटिविटी को अपने दिमाग में लाएं। और जो आपके साथ पास्ट में घटना घटी है उसको अपने ब्रेन से हटाना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। यही एक डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।